सूर्या तो भैया बहुत इंस्टीट्यूट में गया था। अच्छा, सूर्या का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ना आप लोगों को। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। आजकल हो क्या गया है, और अगर आप एग्री करो तो थम्स अप डालना, लेकिन पहले सुन लो। आपको पता होगा कि आजकल लोगों को ना, खैर आपको उतनी बातों का नहीं पता जितना मुझे पता रहता है, पर मैं इन चक्करों में ज्यादातर इन चीजों में पढ़ता नहीं हूं। कि आजकल हो क्या गया है, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सच्चाई ये है। आपको सूर्या के बारे में बताता हूँ। सूर्या ने 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। और कुछ लोगों ने बस उसको, क्योंकि उसने 12-13 एग्जाम निकाल रखे थे, तो सबको पता चला कि ये तो वायरल होने वाला है, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी आया बोला गया। हालांकि उसने ऐसी ऐसी बातें भी बोली जो वहां से काट दी गई। ठीक है, क्योंकि आदमी अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ नहीं दिखाना चाहता, दूसरे टीचर का नाम क्यों दिलवाएगा। ठीक है। जब वो मेरे पास आया था, सबसे पहले आया था, फिर उसने मुझसे ये बोला कि भैया, कहता है वो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जनरली वही हैं जो लंबे टाइम से जुड़े रहते हैं, और फिर वो कभी वो नहीं करते, मतलब वो मानते हैं। तो सूर्या ने ये बोला कि भैया मैं जाऊं या नहीं जाऊं। वो ऑफर वाली बात भी उसने मुझे उसी दिन बता दी थी, बट मैं नहीं। लोगों ने ऑफर वाली बात, सोचो उसकी रील बनवाई है। क्यों? व्यूज कैसे आएंगे। तो उसने मुझे पॉडकास्ट में बताया कि मुझे इतने लाख का ऑफर आया, इतना मोबाइल आया, ये सारी उसने मुझे बात बताई। तो मैंने कहा यार छोड़ ना, जब चीजों को क्या ही करना। या तो फिर अगर मान लो कभी कुछ हमें ऐसा लग रहा है, तो फिर सामने आके एक्सपोज ही करते हैं। बट ठीक है, जब तक चीजें चल रही हैं चल रही हैं, जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। और मैं तो जिस दिन कभी आऊंगा तो फिर खुलेआम ही दंगा ही होगा बस उस दिन। ठीक है। तो मैंने उस चीज को, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भाई तू जिस टीचर के पास पढ़ा है ना, सबके पास जा। उसने बोला मैं 4 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जीएस का उसने अलग बोला, रीजनिंग का अलग बोला, मैथ्स का अलग बोला। और जहां रीजनिंग का क्रेडिट देने वो गया था भाई, वहां पर टीचर्स ने पकड़ पकड़ के उसको अपने साथ वीडियोस बनवाई, और उसने खुद मुझे बताया, मेरे साथ उसकी बातचीत रोज होती है। तो ये जो होड़ मची है ना, अब इसके चक्कर में हुआ क्या कि वो इस तरीके से हो गया कि लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, तो इसने यहां से भी पैसे लिए, वहां से भी पैसे लिए, यहां से भी पैसे लिए। जबकि उसने कहा भैया मैं, अगर कोई ये प्रूव कर दे या कोई मास्टर ये कह दे कि मैंने 1 रुपया भी लिया हो रत्ती भर, तो जो मर्जी मैं वहां पर खड़ा होने को तैयार हूं, जो मर्जी का हो। मैंने कहा नहीं कर सकता, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जानता हूं कि अब वो इतना डिप्रेशन में आ गया। तो चलो, जिन टीचर्स ने क्रेडिट लिया, क्या वो उसको ये कहने नहीं सकते, एक जमान से नहीं कह सकते कि नहीं हमने एक पैसा नहीं लिया है, हम इसकी वो लेते हैं। लेकिन क्यों? क्रेडिट तो मिल गया। क्रेडिट तो मिल गया ना सबको। लेकिन उसकी जो इज्जत खराब हुई है, उसको जो गालियां दे रहे हैं लोग, कम से कम ये तो कह दे कि नहीं भाई, ये वाला सब्जेक्ट हमसे पढ़ा है, बाकी किसी और मास्टर से पढ़ा है। लेकिन नहीं, सबकी जो है सबकी शान नीची हो जाएगी अगर ये कह दिया कि बाकी सब्जेक्ट किसी और से पढ़ा है। बस बच्चों को तो ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से ही पढ़ा है। जबकि एक बच्चा सारे सब्जेक्ट एक टीचर से नहीं पढ़ सकता। तो इतना घिनौना मुझे लगा। रात को मेरी सरस्वती है ये, इसकी कसम खा कह रहा हूं, रात को 2:30 से 3 बजे मेरी उससे बात हुई है, कल परसों की बात है। उसने कहा, मैंने कहा क्या हुआ, उसने मैसेज डाला, मैं पढ़ रहा था। तो उसने कहा भैया नींद नहीं आ रही, परेशान हो गया। मैंने कहा तुझे अब क्या समस्या है। बोला समस्या ये हो गई है कि मुझे मैसेज उल्टे सीधे आ रहे हैं, लोग ऐसा और मैं तो, क्योंकि बच्चा नया होता, उस बेचारे को तो पता नहीं है कि यहां खेल क्या चल रहा है। यहां तो लोग अपना बड़े बड़े चीजें चल रही हैं, उसने सब कुछ बताया, कौन कितने में क्या क्या चीजें हुई हैं। क्योंकि जब वो गया तो अंदर उसे गंदगी का पता चला कैसे कैसे हुआ। तो उसने कहा कि भैया मेरे लिए कुछ प्लीज ऐसा करो, नहीं तो मेरे तो, क्योंकि अब सोचो ना भाई, उसके घर परिवार, उसकी बहन, उसके भाई, उसके सब कुछ क्या सोचेंगे। वो तो आया था अच्छे के लिए। लोगों ने उसको, जब कहता ना कि आया गंदगी में और कीचड़ लेके निकल गया, सोचा तो उसने था कि अच्छे में जाऊंगा। तो बात यह है कि बच्चों आगे के लिए तुम, उसको तो टेंशन मत लो, उसका तो भाई जिंदा है। ठीक है, उसके लिए तो मैं खड़ा हूं यहां पे, उसके लिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक, और मजबूरी होगी उन लोगों को भी बनाना, उनको भी बताना पड़ेगा कि नहीं भाई हमसे पैसे नहीं लिए, हमने सारे नाम खामा खा के लगवा रखे हैं। ये जो तमाशा बचा रखा ना इन लोगों ने, इन बच्चों का, तो उनको बताना पड़ेगा कि नहीं ये सब्जेक्ट सिर्फ हमसे पढ़ा है, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा है। ये जो बच्चों की जिंदगियां खराब कर रखी है ना, फिर उनको गालियां पड़ती हैं। तो भाई बात यह है कि आगे से अपनी चीजों को ध्यान रखना। जब भी जाओ, साफ साफ उस मास्टर से कह दो कि जी अगर मैं किसी और मास्टर से पढ़ाऊं तो मैं नाम लूंगा, और आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, बात खत्म। नहीं तो मैं सही बता रहा हूं, उस लड़के को जिसने अपनी मेहनत करी, दिन रात करी है ना, आज
पूरा समाज में उसकी बदनामी होगी। सोचो, पूरी जिंदगी खराब कर देंगे यार ये लोग, इतने नीचता पे उतर आए हैं सारे के सारे, कि मतलब हद ही हो गई है चंद कुछ पैसे चमक कमाने के चक्कर में। और इसका भुगतना पड़ेगा, इसका सच सबको, इसका बुरा परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा एक दिन। कि बच्चे इतने डर गए हैं कि उनको यह डर लगता है कि यार हम अच्छा क्रेडिट देने भी जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग खरीदने को कहने लग जाएं। तो इस चीज को आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि चंद कुछ चीजों के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और सोचो, जब आपके वीडियोस तो सब जगह जाती हैं, और चलते फिरते आपके घर परिवार में पिताजी को किसी ने कह दिया तेरा लड़का तो पैसे लेके घूम रहा, कितना मतलब मानसिक, समझ रहे हो कितनी उत्पीड़न होगी इस चीज की। और भाई अगर सूर्य देख रहा है तो तू टेंशन मत ले दोस्त, मैं कह रहा हूं यहां से खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कि मैं खड़ा हूं तेरे लिए, और मैं इस बात को कहूंगा, मैं बनाऊंगा इस चीज के लिए वीडियो कि नहीं भाई, कोई एक रत्ती भर नहीं, कोई ऐसा प्रूव कर दे, कोई कह दे तो गुर्दन कटवा दे यार उसी दिन ही, उसका गुर्दा रखते हैं। अगर हम किसी अपने छोटे भाई का या छोटी बहन का अपना क्रेडिट लेना जानते हैं तो उसके सम्मान के लिए भी खड़े हुए हैं। ऐसे भेड़ियों की तरह ये नहीं कि किसी को बुला लिया और उसकी इज्जत पे वीडियो बना दी और डाले जा रहे हैं। और वो जिस टीचर को कह रहा है कि नहीं जी मैं नहीं पढ़ा, मैं तो बस इनसे पढ़ा हूं, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही तो फर्क पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने मुझे इस रूप में नहीं देखा, मैं नहीं चाहता हूं इस तरीके से आना, लेकिन जिस दिन आया, मैं सही बता रहा हूं, शायद कोई इंग्लिश का टीचर इस रूप में नहीं आया होगा। वो 2025 वाला रूप सबने देखा है, लेकिन मैं जितना सही हूं उससे ज्यादा बहुत बुरा भी हूं। जब बात मेरे बच्चों की सम्मान की आएगी, किसी चीज की आएगी, फिर मैं कुछ भी कर जाऊंगा उस चीज के लिए। और रही बात क्या, लोगों को ये तो फर्क पड़ता है टीचिंग पे इफेक्ट होगा, भाड़ में गई टीचिंग, किसी के बाप से नहीं डरता मैं 2 मिनट में, और दूर से नहीं करता मैं, सामने आके ना वहीं बैठ के मुंह पे रैपट मारूंगा खड़ा होके। तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे वहां गुस्सा आता है कि इंसान जो है करेंगे, और जो बच्चे हैं उन बेचारों, क्योंकि उनको नहीं पता ना, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। बच्चे इतने प्योर हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। जब दलदल पता चलती है तब समझ में आता है कि ये हुआ क्या गया। और इसीलिए मैं बहुत शांत रहने की कोशिश करता हूं कि नहीं, और ये हुआ है, ये पिछले साल सीपीयू के टाइम पे भी हुआ है। मैं शांत था इसलिए क्योंकि मुझे सर ने बोला कि संजीव कोई बात नहीं, बट हो सकता है कि एक दिन ये जो बांध है ये टूट जाए, और फिर ऐसा तांडव करूंगा ना मैं इस फील्ड में, क्योंकि सबके बारे में सब कुछ जानता हूं बहुत अच्छे से। बट मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, आपको जिस किसी को जो कुछ भी करना है वो करे, पर प्लीज किसी बच्चों की इज्जत खराब ना हो। उनकी मां, उनकी बहन, उनके भाई, उनके परिवार वाले, उनका बाप, वो सब देखते हैं, वो सम्मान चाहते हैं। जब वो देखते हैं ना, जब वीडियोस वहां जाती हैं, और जब लोग उनके कमेंट बॉक्स में गालियां डाल रहे होते हैं कि तू तो वहां भी गया, वहां भी गया, अरे वहां वहां क्यों ना जाए यार वो बच्चा। किसी बच्चे ने अपने टीचर्स को साल दिए हैं, समय दिया, तो वहां क्यों ना जाए। एक बार मुंह खोलने से क्या दिक्कत हो जाती है, क्यों नहीं देते कि हाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है, क्यों, क्योंकि नांग नीची हो जाएगी। हमारे इस टीचर का भी नाम ले दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन उस टीचर का नाम उसने उसी सब्जेक्ट टीचर का